तो राम का प्रतिष्ठा यानी राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था कि मोदी का प्राण प्रतिष्ठा ये पब्लिक नहीं समझ पाई। राम इस शरीर में है, मन में है, मुख में है, वाणी में है। राम किसी चार दीवारी पत्थर में, पत्थर पूजे हरी मिले क्यों न पूजे पहाड़। तो मोदी जी गद्दी छोड़ दो, राम जी को आके सपना दिखाना चाहिए प्रभु को कि गद्दी छोड़ दो, देश तुमसे तबाह झूठ से जुमलों से परेशान हो रहा है। सबका साथ सबका विकास है मोदी जी का एजेंडा। सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश और सबका सत्यानाश भी मोदी जी का एजेंडा है। ये तमाम भ्रष्टाचारियों का सरदार जो है, जो कहता था 70,000 करोड़ का अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, अमेरिका से आने के बाद पहला उनका भाषण था 70,000 करोड़ भ्रष्टाचारी चक्की पिसिंग एंड पिसिंग करते थे और उसके साथ गलबंदी कर रहे हैं। तो ये आदमी का नेक इरादा नहीं देश के लिए। बैलेट पर चुनाव होने पर इनका जितना औकात है मोदी जी का वो दिख जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। है हिम्मत, मोदी जी को जनता प्यार कर रही है तो अच्छा बात है, जनता प्यार कर रही है, राम का कृपा भी है। तो क्यों न 56 इंच का सीना दिखाकर एक बार कहते हैं कि चलो मैं 56 इंच वाला हूँ, दिखा रहा हूँ, ईवीएम से नहीं वोटर लिस्ट से वोट करा के दिखाऊंगा। मैं ईमानदार हूँ, मैं गंगा का बेटा, मैं पठान का बेटा, मैं सबका बेटा हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो अगर ईमानदार हैं, उनके अंदर ईमानदार का लक्ष्य है, लेकर अपना लक्ष्य ललाम मोदी जी दिखा दे कमाल। मोदी जी आप देखे होंगे राम जी के दरबार में पूरे एसपीजी वाले छिपे थे, एक थाल लेके चल रहे थे। तो जो उनका स्क्रिप्ट लिखा गया था, जो उनका पिक्चर था, देश का लोग देख रहे थे कि एक ही राम भक्त हैं। ये देखिए बड़े राम भक्त जा रहे हैं जिनके हाथ में थाल, एक ही राम भक्त हैं, यही राम जी को लाए हैं। आगे सबका सामने कोई कैमरा में नहीं आ सकता है। अच्छा। ना आगे ना पीछे, पीछे नाग ना आगे पनाहा, नहीं कोई आ सकता है मोदी जी के कहना। देखते एसपीजी सुरक्षा जो है उनके साथ चलता है, वो भी किस तरह से खंभे के नीचे छिप रहा था, कहीं पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा जो उठ जाएगा भेद खुल जाएगा। वो SC ST का बात करते हैं मोदी जी के, मैं सम्मान करता हूँ। एक ST जो आदिवासी बेचारा मुख्यमंत्री है, उसका काम और विकास के एजेंडा को अरे तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, अमित शाह बड़ा लंबा लिस्ट लेके घूमते थे, उसके यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंचता, उसका फाइल क्यों दब जाता है। माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचारियों का गैंग था उसका जो लीडर बन जाता है तो उसका सरदार हो जाता है। तो क्या आप अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, ये सारे लुटेरों का सरदार आप बन गए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 करीब आता जा रहा है, उसी तरीके से, उसी रफ्तार से विपक्षी गठबंधन ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करता जा रहा है। जंतर मंतर पर भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इलेक्शन कमीशन से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान में भी हिजाब के खिलाफ जो है एक विधायक ने बयान दिया, जिससे वहां भी थाने का घेराव करके मुस्लिम बच्चे और उनके परिजन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामीनाथ जायसवाल। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, सर क्यों विपक्ष लगातार ईवीएम को मुद्दा बना रहा है? देखिए, इसलिए बना रहा है जिस तरह से लोकतंत्र में लोग जो देश के कई विधानसभाओं से लेकर लोकसभा तक जनता का विश्वास, जिस तरह से वीवीपैट गायब हो जाता है, मशीनें गायब हो जाता है और जिस तरह से कई जगह पकड़े जाता है, कई जगह दिखाया गया। और गायब होने की बात है तो बैलेट पेपर भी गायब होता था। देखिए, गायब होता था तो पहले समझदार नहीं लोग थे तो बूथ लूट लेते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अभी एक्टिव हो गए, पढ़े लिखे, अब गुंडागर्दी वाला जमाना खत्म हो गया। पहले तो फिर आप क्यों लगातार आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार के गुंडे या सरकार के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं? देखिए, ये अभी मताधिकार की बात है। जो मत देना चाहता है वो अपने अधिकार के साथ जाके वो देता है, बटन कुछ और दबाता है, कुछ और पे पड़ता है। इसकी बात में, इसका डकैती जो हो रहा है, अच्छा, इसके लिए आदमी, तभी आप कह रहे हैं पॉलिटिशियन नहीं, आम आवाज अब उठ रहा है। अच्छा। आम आवाम का आप जाके गांव में कवर करिए, पंचायत में जाइए, किसी भी गांव कस्बे में जाइए, लोग जान गए हम तो वोट देते हैं फलाने को, एक दूसरे कैसे जीत जाते हैं। अच्छा। लोग इस तरह का बातें करने लगे। अब समाज परिवर्तन की ओर जा रहा है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा देश के 145, अब देखिए देश का दुर्भाग्य रहेगा अगर 24 में ये लोग आ गए तो एक विधान एक संविधान कर जिस तरह से वोट देने का हमारा अधिकार, जो राजीव जी का सपना 18 साल का युवा को वोट देने का अधिकार दिलाए, देश के लोग
को अब लोकतंत्र में ये प्रजातंत्र को बंद कर कर जिस तरह से तानाशाही सरकार, पहले राजा प्रथा नहीं चलता था, राजा जैसे एक राजा चल रहा, जैसे मोदी जी आप देखे होंगे राम जी के दरबार में पूरे एसपीजी वाले छिपे थे, एक थाल लेके चल रहे थे। तो जो उनका स्क्रिप्ट लिखा गया था, जो उनका पिक्चर था, देश का लोग देख रहे थे कि एक ही राम भक्त हैं, ये देखिए बड़े राम भक्त जा रहे हैं जिनके हाथ में थाल, एक ही राम भक्त हैं, यही राम जी को लाए। क्या गलत कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? आपको भी मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है, 79 में नेहरू जी मूर्ति वहाँ पर रखवाए, अच्छा 91 में राजीव गांधी ताला खुलवाए और राजीव गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा यानी जो पूजा पाठ है वहाँ पर समर्पित करा। लेकिन एजेंडा देखिए अभी भी अयोध्या मेरा सवाल है कि आप राम मंदिर, देखिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, ये धर्म और आस्था के केंद्र है। राम रहीम, चाहे अल्लाह, खुदा या गुरुद्वारे, ये सब बने हैं हमारे मन को शांत करने का जगह होता है। राम जी के मंदिर जाने से राम जी प्रकट नहीं हो जाएंगे। राम हमारे आस्थाओं में, प्रेम में, श्रद्धा में, विश्वास में, कर्मों में। हमारे राम मंदिर का क्रेडिट ले रही है, क्या दिक्कत है? नहीं, बीजेपी तो एजेंडा बना ली है ना, क्रेडिट क्या ले रही है? देखिए राम को छोटा करके और वहाँ पर पूरे मोदी में हो, यानी पूरा पोस्टर अयोध्या कवर किए होंगे, चाहे जाकर देख लीजिए। अभी भी खाली मोदी का फोटो लगा है, राम जी का एक जगह दिख जाएगा। तो राम का प्रतिष्ठा यानी राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था कि मोदी का प्राण प्रतिष्ठा, ये पब्लिक नहीं समझ पाई। मोदी जी को 24 में जीवित करने के लिए राम जी को लोग जमा हुए अयोध्या में, आप कह रहे हैं पब्लिक नहीं समझ पाई। देखिए अयोध्या, देखिए मैं पहले भी बोला कि राम एक आस्था का केंद्र है। राम भगवान है तो भगवान हमारे जीव आत्मा में है, परमात्मा हमारे आत्मा का संबंध है। कण कण में राम है, तुम में हम में, खड़क खम में हर विरासत में राम है। रामा इति क्रियंति, तुम में हम में, बिसी इति अल्लाह, यानी अल्लाह सब जगह, हर रूह में, आत्मा में, विश्वास में है। राम सभी क्रियाओं में है, सभी जगह पर। जिन ढूंढे तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, अपने अंदर के गहराई में जाओगे राम वहीं दिखेंगे। राम इस शरीर में है, मन में है, मुख में है, वाणी में है। राम किसी चार दीवारी पत्थर में, पत्थर पूजे हरी मिले, क्यों न पूजे पहाड़, और चक्की पूज दे भला जो पीस देखा है। कबीरदास ने कहा कि ने पत्थर पूजना है तो पहाड़ को पूजो जो सबसे बड़ा दिखता है, हिमालय पर्वत, और उसके बाद उससे भला उस पत्थर को पूजो जो चक्की बन के आपको आटा पीस के देता है, जिससे आप भोजन करते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का मेल होता है, जो संबंध। राम हमारे कण कण में है। राम के विचारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। राम का विचार था 14 साल वनवास किए थे, किसके कहने पे? पिता और कई सौतेली माँ के कहने पर। आजकल का अपने माँ बाप कहेंगे तो एक दिन नहीं बेटा जा सकता है, वही एक दिन कह देना कि मोदी जी गद्दी छोड़ दो। राम जी को आके सपना दिखाना चाहिए प्रभु को कि गद्दी छोड़ दो, देश तुमसे तबाह झूठ से, जुमलों से परेशान हो रहा है। किस तरह तो राम जी नहीं सपना दिखा रहे हैं, सपना नहीं दिखा रहे हैं ना राम जी। नहीं, राम जी सपना नहीं दिखा रहे, मोदी दिखा रहे हैं सपना, लेकिन उस सपना को अपना समझ रहे हैं। अच्छा। राम जी देखिए कर्नाटका में अपने हनुमान जी को भेज दिए थे भाई साहब, हनुमान जी, सिद्दीकी जी और राम जी भेज दिए थे हनुमान जी को कि देखो नकली नारा, इतने ये लोग राम को छोड़ दिए थे। उस समय लक्ष्मण जी, नरेंद्र मोदी के सपने में राम नहीं आ रहे हैं, सपना नहीं दिखा रहे, जाहिर है वो भी नरेंद्र मोदी के शासन से संतुष्ट नहीं है। कर्नाटका में गए थे तो राम जी पूछे लक्ष्मण जी से कि ये लक्ष्मण, ये बताओ कि आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले हमें क्यों भूल गए? तब कहे प्रभु वो तो इस समय हनुमान जी से काम चला रहे हैं, आपको सबको छोड़ दिए हैं वे हनुमान जी। तो जय बजरंग बली चल रहा था कर्नाटका में, तो बजरंग बली बोले कि यहाँ 50% जिस तरह से घोटाला चल रहा है मध्य प्रदेश में, व्यापम, छगन भुजबल, हिमंतवा बिश्व शर्मा, नारायण राणे, ये तमाम भ्रष्टाचारियों का सरदार जो है, जो कहता था 70,000 करोड़ का अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, अमेरिका से आने के बाद पहला उनका भाषण था 70,000 करोड़ भ्रष्टाचारी चक्की पिसिंग एंड पिसिंग करते थे, और उसके साथ गलबंदी कर रहे हैं। तो ये आदमी का नेक इरादा नहीं देश के लिए है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर, संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाते हुए जात पात धर्म में बांटने के लिए, अभी देखिए एक नया स्क्रिप्ट, ईवीएम की मोर्चेबंदी लगातार क्यों? देखिए ईवीएम का मोर्चेबंदी इसलिए हो रहा है, ईवीएम देश के लिए इसलिए जरूरी है कि ईवीएम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैलेट पर चुनाव होने पर इनका जितना औकात है मोदी जी का वो दिख जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। है हिम्मत, मोदी जी को जनता प्यार कर रही है तो अच्छा बात है, जनता प्यार कर रही है, राम का कृपा भी है, तो क्यों न 56 इंच का सीना दिखाकर एक बार कहते हैं कि चलो
मैं 56 इंच वाला हूँ, दिखा रहा हूँ, ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट से वोट करा के दिखाऊंगा। मैं ईमानदार हूँ, मैं गंगा का बेटा, मैं पठान का बेटा, मैं सबका बेटा हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो अगर ईमानदार हैं, उनके अंदर ईमानदार का लक्ष्य है, लेकर अपना लक्ष्य ललाम मोदी जी दिखा दे कमाल। क्योंकि देश का जनता जानना चाहती है कि मोदी जी आप बातें खाली करते हैं, आपके बड़े बड़े बातों में, मन की बात में बहुत लोग समा जाते हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा जनता का बीजेपी 400 के पार नारा दे रही है। देखिए, उनके पास ईवीएम है, इसीलिए तो नारा दे रहा है। देखिए, अभी आप कल का पंजाब का केस देखे होंगे, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में उनका आदमी प्रेजाइडिंग अफसर बनता है। 20 यानी आप पार्टी और कांग्रेस समर्थक में 20 वोट पड़े थे, 20 वोट पड़े, बीजेपी को 16 और पूरा उसमें वीडियो भी दिखा रहा है, पेपर न्यूज पेपरों में देखे होंगे कैसे 8 वोटों को काट के निरस्त कर देता है और जीता जाता है। मतलब मेयर बीजेपी का बन जाता है। हाँ, बीजेपी का। इस तरह से तानाशाही व्यवस्था से, जिस तरह से पिछले बार मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराकर कोरोना काल में आदमी अपने ऑक्सीजन के लिए मौत से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन का व्यवस्था मोदी जी नहीं करा रहे थे। वहाँ पर के यूपी में कुत्ते बिल्ली की तरह लोग लाशों बह रहा था और जमीन के नस्नाबूद कर दिया गया, बालू के रेत के नीचे। कितने सबका साथ सबका विकास है मोदी जी का एजेंडा। सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश और सबका सत्यानाश भी मोदी जी का एजेंडा है। ये सबका विकास, सबका साथ, सबको सत्यानाश और सबका विनाश संभव इसलिए है कि ये कहते थे 75 साल में क्या किए। 75 साल में इतने बनाए इंडस्ट्रीज, कल कारखाने, फैक्ट्रियां, जिसे मोदी जी बेचते रहे हैं, निरंतर बेचते जा रहे हैं। और जो 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज कर दिए, और ये 70 साल का एजेंडा गिनाते हो, IIM, IIT, एम्स, इसरो, जो चांद तक पहुंचने का सपना। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उसमें भी राष्ट्रपति को तो सम्मान देकर वहाँ पर कहते ना, एक आदिवासी को, बेटी को हम राष्ट्रपति बनाए, तो हम तो सोच रहे थे कि कम से कम वो अदा करती। सेवरी को जब राम जी बैर खाने के लिए पहुंच गई, तो एक सेवरी हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको भी सब चाहते कि राम मंदिर बुलाना चाहिए था सम्मान के साथ। राष्ट्रपति सबसे बड़ा गौरव पद है, देश के प्रथम नागरिक। हाँ, अब ये जिसका प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, तो पार्लियामेंट उद्घाटन में भी उनको नहीं बुलाया, क्योंकि पार्लियामेंट उनके अध्यक्ष सानिध्य में आता है। राष्ट्रपति जो भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में, तो राष्ट्रपति अंतिम हस्ताक्षर करते हैं, तभी जाके वो बिल पास होता है। तो राष्ट्रपति सर्वोपरि। खुद से उनको निमंत्रण गया था? नहीं गया था, तभी तो नहीं गई, नहीं तो बोली होती ना कि हमको निमंत्रण आया था। हम कोनो निमंत्रण आता तो जरूर पहुंचती। ना उपराष्ट्रपति पहुंचे, ना वो पहुंची। मोदी जी के आगे सबका एजेंडा फेल है, क्योंकि मोदी जी, कांग्रेस का भी एजेंडा फेल है मोदी जी के आगे। देखिए, मोदी जी के आगे किसी का एजेंडा नहीं, कांग्रेस की आप कह रहे सबका एजेंडा फेल है। मैं उनके एजेंडा की बात कर रहा था। मोदी जी के आगे सबका सामने कोई कैमरा में नहीं आ सकता है। ना आगे ना पीछे, पीछे नाग ना आगे पनाहा, नहीं कोई आ सकता है मोदी जी के कहना। देखते एसपीजी सुरक्षा जो है उनके साथ चलता है, वो भी किस तरह से खंभे के नीचे छिप रहा था, कहीं पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा जो उठ जाएगा भेद खुल जाएगा। ये मोदी जी जिस तरह से थाल सजा के चलते हैं, जो अपना पराक्रम दिखाते हैं, अगर पराक्रम देश के लिए दिखाना, आप देखिए लक्षद्वीप में जाके कपड़ा बदल के आप इतना दिखाए, तो वो पराक्रम आप मोदी जी सुनिए मैं वो भी आ रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ तो आना है। पहले देश का जो 2 करोड़ नौकरी की बात, 2 महीने से भी कम चुनाव बचा है, कब उतर रहा है विपक्ष? देखिए विपक्ष, देखिए अभी जिस तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी बन गया है, आप देखे होंगे हेमंत सोरेन के यहाँ, जो हेमंत सोरेन ने आज केस भी उनको एसटी डिपार्टमेंट डाला, जिनको मानसिक तनाव देकर पीड़ित करने का कोशिश, अटैक करने का, कि एक देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री, प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री को चोर अपराधी घोषित करने का कोशिश ईडी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया, जो निशिकांत दुबे सांसद उनका बोल रहा था। और आप जान रहे हैं कि देश के लोकतंत्र को SC ST का बात करते हैं मोदी जी के, मैं सम्मान करता हूं। एक ST जो आदिवासी बेचारा मुख्यमंत्री है, उसका काम और विकास के एजेंडा को तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, अमित शाह बड़ा लंबा लिस्ट लेके घूमते थे, उसके यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंचता, उसका फाइल क्यों दब जाता है? ये नारायण राय मंत्री आपका है जो कांग्रेस में था उस समय, तो उसके पर लंबा फाइल गया था, वो फाइल दब जाता है। छगन भुजबल ईडी पे फंसा हुआ, उसका ईडी डिपार्टमेंट से फाइलें गायब हो जाता है। जो इनके अजित पवार 70,000 करोड़ का आरोपी, उनका सारे घोटालेबाजों का सरदार तो मोदी जी बन गए हैं।
कैसे बन गए हैं मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े उच्च पद पर बैठा हूं। आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचारियों का गैंग था उसका जो लीडर बन जाता है तो उसका सरदार हो जाता है। तो क्या आप अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, ये सारे लुटेरों का सरदार आप बन गए हैं? चाहे और जो देश के पैसा लेकर भागे आज तक नहीं लाए, चाहे विजय माल्या हुआ, मोहिल चौकसे हुआ, जितने मोदी हुए, नीरव मोदी हुए, ये सब लेके भाई आप पैसा देश का लाए नहीं अभी तक। चुनाव आयोग कि हमारा सुरक्षा व्यवस्था, पिछले बार पार्लियामेंट में देखे होंगे, उस पे आ रहा हूँ, पार्लियामेंट में किस तरह से उन्हीं का भाजपा का बनवाता है और घुस जाते हैं बच्चे, कहते हैं कि बेरोजगार है तो क्या करेंगे। तो आज तुम सुरक्षा व्यवस्था का गारंटी लेते हो, न देश में महिला सुरक्षा है, न युवा सुरक्षा है, न मजदूर सुरक्षित है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब दुगनी आय 22 में कहे थे, अभी तक दुगनी आय की तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, एक इंडिपेंडेंट अंग है, उस पर क्यों भरोसा? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव आयोग का जब टीएन सेशन थे, टीएन सेशन ने चुनाव आयोग का प्रतिक्रिया ये मजबूत किया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और देश का सबसे लोकतंत्र को बचाने का संविधान का रखवाला होता है, लेकिन नहीं कर रहा है। आप इतना चुनाव करवा तो रहा है देश में, चुनाव करवा देना ही उसका मकसद करवा रहे हैं ना। नहीं, चुनाव करवाना नहीं मकसद होता है, चुनाव निष्पक्ष कराना मकसद होता है। यानी जिस तरह से बार बार विपक्ष कह रहा है, आप मोदी के कहने पर किसी को टांग दे रहे हैं, किसी को नोटिस भेज दे रहे हैं, और चुनाव आयोग को उनका नहीं दिख रहा है कि वीवीपैट और ईवीएम से लेके सारे भ्रष्टाचार को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से तोमर का बेटा का वीडियो आता है, इतना करोड़, इतना लाख करोड़, उसके यहाँ ईडी नहीं पूछने जाता है, उसी तरह चुनाव आयोग नहीं पूछता है भाजपा से। अगर गलबंदी नहीं करेगा भाजपा का तो चुनाव आयोग का जो मेन पोस्ट पे है उनको हटा दिया जाता है। ईडी उनसे समझौता कर कुछ दिन ईडी का जो उनसे यानी गलबंदी करता है उनको डायरेक्टर बनाया जाता है। तो देश के लोकतंत्र और संविधान का सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है, चाहे मीडिया होता था, मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता था, उसको भी आप अपने अंडर कर लिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भी यूज कर रहे हैं। इस तरह से सरकार, आप इतने बड़े, जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री तड़ीपार थे, राजस्थान में थाने का घेराव कर वहां मुस्लिम बच्चियां, उनके परिजन विरोध कर रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य ने एक बयान दिया है कि देश में हिजाब बैन होना चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, बाल मुकुंद आचार्य जब अभी विधायक का शपथ नहीं लिए थे, उसी समय मटन वटन चिकन का सब दुकानें बंद कराना, खाने पीने गरीब लोगों का ठेला तोड़ रहे थे, दुकान तोड़ रहे थे। तो ये लोग एक जिस तरह से देश में आपके हिसाब से बैन होना चाहिए? सुनिए पहले, बैन क्या, हम जिसका जो स्वतंत्र भारत है, हम उस देश में रहते हैं जो गांधी के, सुनिए हाँ, घूंघट भी निकालते हैं, सुनो ना बात तो मैं लाने, हमको बोलने दीजिए। यह देश स्वतंत्र है, गांधी जी के विचार जो सत्ता हिंसा के पुजारी की विचारधाराओं पर चलने वाला है। एक कपड़े देख के राजनीति भाजपा के लोग करते हैं। एक राजस्थान का, आप वहाँ का प्रवक्ता अल्ताफ कि ऐसी नाम है, वो बोल रहा था कल प्रवक्ता की भारतीय जनता पार्टी, चाहे महिला जो है वो बिना बिस्तर गर्म किए उनको पार्टी में नहीं लिया जाता है। ये भाजपा का प्रवक्ता राजस्थान का बोल रहा था। तो ये लोग अपने बेटी को, बहनों को, जो घूंघट प्रथा है राजस्थान में, आप देखे होंगे हरियाणा, राजस्थान में घूंघट प्रथा है, तो घूंघट प्रथा, हिसाब, ये पूरा दुनिया से हटा देना चाहिए। आप क्या चाह रहे हो? आप जिसका जो पहनावा है, जिसका जो विचार है, उस पर आप अपना विचार थोपने का काम, क्या घूंघट उठा के आके घूंघट उठाकर आपके करप्शन से कैसे बताया जाए? आपके आईटी के जो है, आपके आईआईटी की छात्रा बना जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का था, आपके अगर वो नकाब में रहती तो उसका कम से कम इज्जत बच जाता। तो आपके जो रेपिस्ट मंत्री हैं, विधायक हैं, चिन्मयानंद है, और चाहे एक सेंगर है राम दुलार गोंड जो 25 साल का सजा हुआ है, ये सब विधायकों पर, ये जो बृजभूषण शरण सिंह है, तो कम से कम हिजाब वाली बेटी इनसे तो बच सकती है। जो ये अपने नाकाब इरादे के साथ बेटियों का, हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी के कपड़े पर क्यों जाते हो यार? पढ़ने लिखने दो, स्वतंत्र ये देश है, हम आज़ाद देश में जीते हैं। आप अपने प्रजातंत्र का बेड़ी क्यों डाल रहे हो कि कोई हिजाब नहीं पहनने देंगे? आपके कहने का मतलब देश में घूंघट भी रहना चाहिए, हिजाब भी रहना? देखिए, स्वतंत्र है हमारा देश,
जिसको जो पहनना है, जो खाना है, उसको आप बीफ का बात करते हो, सबसे ज़्यादा बीफ का व्यापारी उत्तर प्रदेश का मारवाड़ी और बड़े बड़े जो भाजपा से टच रखते हैं वो लोग हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है स्वामीनाथ जायसवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव और ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करने जैसे मुद्दे पर, और राजस्थान में जो लड़कियां और उनके परिजन निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, हिजाब हमारा अधिकार है करके नारेबाजी कर रही है, इन सब के लिए इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि देश आज़ाद है, देश में जिस तरीके से घूंघट में महिलाएं रहती हैं उसी तरह से हिजाब में भी रहना चाहिए। देखते रहिए, तब तक के लिए PRB, शुक्रिया।